नमस्कार, आदाब। केटीवी में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ कर। आज से नई शुरुआत कर रहा हूं इस यकीन के साथ कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। इन दिनों वक्त की कमी है, किल्लत है सबके पास, इसलिए मैं कुछ बड़ी अहम और रोमांचक खबरें देश और दुनिया से जल्द कम समय में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि फटाफट ये आप तक पहुंच जाए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। ये एक तरह का सपोर्ट और समर्थन होगा। तो चलिए नजर डालते हैं खबरों। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने वक्फ संशोधन बिल के राज्यसभा में पेश होने को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि बिल न सिर्फ मुसलमानों की समस्या है बल्कि संविधान का उल्लंघन है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानून के दायरे में रहते हुए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाएगा। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ को लेकर कई बातें सामने आई है, जिनमें से कुछ तो अच्छी हैं लेकिन ज्यादा झूठी बातें फैलाई गई। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे के पहले दिन ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकातों का यह सिलसिला अमेरिकी खुफिया सेवाओं की निदेशक तुलसी गबार्ड से आरंभ हुआ और इसके बाद पीएम मोदी ने भारत के मित्र माने जाने वाले अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार माइकल वोल्ट से भेंट की। वहीं अब पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच भी बैठक होगी। इस बैठक में शुल्क कटौती पर भी वार्ता हो सकती है। इसके अलावा बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित रहेगा। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। अजित दादा को करीब लाकर देवेंद्र फडणवीस अब एकनाथ शिंदे को दूर कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने कहा कि यह देवेंद्र फडणवीस की एक सोची समझी रणनीति मालूम होती है। इसके बाद अंजलि दमानिया ने संकेत दिया कि आने वाले 2 महीनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक और राजनीतिक भूचाल आ सकता है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज हैं और उन्होंने दावा किया कि आने वाले 2 महीनों में राज्य की राजनीति में व्यापक बदलाव आएगा। मास ने जुमेरात यानी 13 फरवरी 2025 को कहा कि वो योजना अनुसार इजरायली बंधकों के अगले समूह को रिहा कर देगा, जिससे स्पष्ट रूप से एक बड़ा विवाद सुलझ जाएगा, जिससे गाजा पट्टी में युद्ध विराम को खतरा पैदा हो गया था। मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि वो सभी बाधाओं को दूर करने के लिए काम करेंगे और वो ये कि युद्ध विराम समझौते को लागू करेंगे। बयान में संकेत दिया गया कि शनिवार यानी 15 फरवरी 2025 को 3 और इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। हमास की घोषणा के बाद इजराइल की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। लोग ऑफिस और काम पर जाने के लिए निजी सवारी, मोटरसाइकिल या कार, सार्वजनिक परिवहन, वैन, बस, ट्रेन का उपयोग करते हैं, लेकिन एक महिला हवाई जहाज से यात्रा करती है। ये अनोखी महिला मलेशिया स्थित भारतीय मूल की रोचेल कौर है, जो एक मलेशियाई एयरलाइन एयर एशिया में वित्त संचालन के सहायक प्रबंधक के रूप में काम करती हैं और घर से कार्यालय जाने के लिए रोजाना हवाई जहाज से यात्रा करती है। लेकिन ये महिला समय और पैसा बचाने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करती है। रचल का कहना है कि शेड्यूल काफी टाइट है, लेकिन ऑफिस के पास घर खरीदने की तुलना में इसकी लागत कम है। उन्होंने ये आश्चर्यजनक तथ्य भी बताया कि जब उनके पास ऑफिस के पास घर था तो वो किराए और अन्य खर्चों पर प्रति माह $474 खर्च करती थी। अब ये घटकर $316 रह गया है। अफगानिस्तान के कुंदूज शहर में आत्मघाती हमलावर के आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। अफगान गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को सलाम वतनदार रेडियो स्टेशन के प्रवक्ता के हवाले से यह जानकारी दी। दुर्भाग्य से हमने कुंदूज में एक दिल दहला देने वाली घटना देखी, जिसके परिणाम स्वरूप मुजाहिदीन और नागरिकों सहित 8 लोग शहीद हो गए और कुछ घायल हो गए। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि वो आवर्जन नियमों को सख्त कर रही है, जिससे
छोटे नाव पर आने वाले बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के लिए बाद में नागरिकता हासिल करना लगभग असंभव हो जाएगा। डॉन अखबार में प्रकाशित समाचार एजेंसी एएफपी के एक रिपोर्ट के अनुसार नए दिशा निर्देशों के अनुसार समुद्र के रास्ते आने वाले या वाहन के पीछे छुपकर आने वाले प्रवासियों को नागरिकता देने से इनकार कर दिया जाएगा। सैन डिएगो खाड़ी में एक अमेरिकन सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सैन डिएगो अग्निशमन विभाग ने इसकी सूचना दी। सैन डिएगो हार्बर पुलिस विभाग के अनुसार शेल्टर द्वीप के क्षेत्र में एक लड़ाकू जेट के पानी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद दोनों पायलटों को बचा लिया गया। चालक दल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और पायलटों को घटनास्थल पर अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा नाव में स्थानांतरित कर दिया गया। गुरुवार सुबह 11 बजे मध्य ताइवान के ताइचुंग शहर में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गैस विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना निर्माणाधीन फूड कोर्ट के फर्श पर हुई। स्थानीय अग्निशमन कर्मियों की मदद से घटनास्थल पर खोज और बचाव अभियान जारी है।